हेलो गाइस, पिछले हमने वीडियो में आपको बताया था जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें क्या पढ़ा था आपने कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 क्लोज चेन कंपाउंड्स एंड नंबर 2 ओपन चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन कंपाउंड आपने समझ लिया था, क्लोज चेन कंपाउंड आपने समझ लिया था। तो अब क्या पढ़ेंगे आप? क्लासिफिकेशन अगेन जो है, जो क्लोज चेन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो नंबर 1 होमो एंड नंबर 2 हेट्रो। तो व्हाट अबाउट द होमोसाइक्लिक? होमो मीन्स एक जैसा, जब इनकी साइकिल केवल सिमिलर रहे, एक जैसी रहे, ठीक है। इसमें केवल और केवल कार्बन ही कार्बन रहे। साइकिल है, ये भी साइकिल हो सकती है, 5 कार्बन एटम्स की भी साइकिल है, तब भी आप कार्बन ही देख रहे हैं। 3 कार्बन एटम की साइकिल है, तब भी आप कार्बन ही देख रहे हैं। मतलब 4 कार्बन एटम की साइकिल है, फिर भी आप कार्बन ही देख रहे हैं। मतलब साइकिल में केवल और केवल कार्बन है, तब वो क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा? बेंजीन है, ये हमने ले लिया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, फिनॉल है, ये सारे मैंने जो बताए थे। साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। इस तरह से ये जितने भी मैंने बताए थे आपको, ये सब क्या है? होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है? कि क्लोज चेन में केवल और केवल कार्बन एटम ही एग्जिस्ट करता है और कोई अनदर एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक। तो व्हाट अबाउट द होमोसाइक्लिक कंपाउंड? तो हेडिंग डाल लेते हैं, शुरू करिए। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। तो होमोसाइक्लिक किसका पार्ट है? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होमोसाइक्लिक एंड नंबर 2 हेट्रोसाइक्लिक। तो नंबर 1 आपने जो देखा था होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। डेफिनेशन अभी आपने लिखी थी, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल होमोसाइक्लिक है, तो आपने क्या देखा है कि दोज क्लोज चेन in which only carbon atoms are participates in their closed chain. For example आपने क्या देखा था? बेंजीन। क्या देखा था? बेंजीन। बेंजीन में क्या है? C6 और H का 6 है। तो ये देखिए C के 6 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर H के कितने लेने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो आप ये देखें, वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है। ये क्या है? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये क्लोज चेन का क्या है? होमोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि क्लोज चेन में केवल और केवल क्या है? कार्बन एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी एटम पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक है। बेंजीन है, आपने क्या कहा था? क्लोरोबेंजीन ले लो। दूसरी क्या ले ली मैंने? क्लोरोबेंजीन। CHLORO क्लोरो, BENZENE फार्मूला C6H5Cl। तो इसको देखो हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दीजिए, यहाँ Cl लिख दीजिए। अब बैलेंसी देखो सभी की कंप्लीट है, क्लोरीन की बंद होती है, वो भी ठीक है। तो ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। और कैसा क्लोरोबेंजीन है? मैंने बताया था अभी आपको पिछले एपिसोड में कि ये और ये पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है। तो P क्लोरोबेंजीन है, पैरा क्लोरोबेंजीन। अगर ये यहाँ होता तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, O क्लोरोबेंजीन। यहाँ होता तो M क्लोरोबेंजीन यानी मेटा क्लोरोबेंजीन। तो ये बेंजीन है, क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी आपने पढ़ा था ना, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? बे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड
जिनकी क्लोज चेन में केवल और केवल कार्बन एटम ही पार्टिसिपेट्स करते हैं और कोई एटम पार्टिसिपेट नहीं करता, क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच ओनली कार्बन एटम्स आर पार्टिसिपेट्स इन देयर क्लोज चेन आर सेड टू बी होमोसाइक्लिक कंपाउंड। डेफिनेशन भी इसकी लिख लो, क्या लिखेंगे? दोज क्लोज चेन organic compounds in which only carbon atoms are participates in their closed chain are said to be homocyclic compounds. For example benzene, second example chlorobenzene, एक और लिख लो नाइट्रोबेंजीन, है ना? नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन। क्या है फार्मूला नाइट्रोबेंजीन का? C6H5NO2। तो यहां से क्या है? Cl हटा दो और क्या लिख दो? NO2। ये क्या है? नाइट्रो रेडिकल है। नाइट्रो रेडिकल अभी हमने बताया था, आप इसे लैब में टेस्ट करेंगे। नाइट्रो रेडिकल है, जैसे नाइट्रस एसिड था, उससे क्या है? नाइट्राइट मिला था तो वो रेडिकल हो गया। नाइट्रिक एसिड था, उससे नाइट्रेट मिलेगा तो वो नाइट्रेट रेडिकल। तो ये सारे क्या है? लैब में जब आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड की टेस्टिंग करेंगे, मैंने अभी बताया था, तो वहां पर ये आपको टेस्ट कर पाओगे। तो हमने क्या बताया आपको? ये क्या पढ़ रहे हो आप? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक क्या है? दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एटम्स आर पार्टिसिपेट्स इन देयर क्लोज चेन आर सेड टू बी होमोसाइक्लिक। आपने क्या कहा? एक और एग्जाम्पल ले लो। क्या ले लिया? फिनॉल ले लो। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। तो यहां से क्या है? रिमूव कर दो, नाइट्रो रेडिकल को रिमूव कर दो और क्या लगा दो? हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप लगा दो। तो ये काय का फार्मूला बन गया? अब ये बन गया फिनॉल का। ये फिनॉल हो गया। तो आप क्या देख रहे हो? ये फिनॉल भी कैसा है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्योंकि साइकिल तो ये है, साइकिल में क्या है? केवल और केवल कार्बन एटम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने क्या कहा? एक और एग्जाम्पल ले लो, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन फार्मूला क्या होता है साइक्लोप्रोपेन का? C3H6। तो बनाओ, इसका C के कितने हैं? C3 और H के क्या है? 6। देखिए ये भी क्या है? आप यहाँ भी देख रहे हो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए C3। तो ये भी एक साइकिल है, क्लोज चेन है। क्लोज चेन में क्या है? केवल और केवल कार्बन एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी एटम पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। तो ये क्या है? ये भी होमोसाइक्लिक का एक एग्जाम्पल था। और एक एग्जाम्पल देख लो, साइक्लोप्रोपेन है। आपने क्या कहा? साइक्लोब्यूटेन ले लो। क्या ले ले? साइक्लोब्यूटेन। क्या फार्मूला होता है साइक्लोब्यूटेन का? C4 और H8। अब यहाँ स्ट्रक्चर बनाओ। C के कितने हो गए? 4 और H के 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखो, तो अब यहाँ भी क्या आप देख रहे हो? यहाँ भी देख रहे हो कि कार्बन जो है एक देखो एक चेन में है। तो ये भी क्या? क्लोज चेन है और इसमें कोई और एटम नहीं है कार्बन के अलावा। तो ये भी क्या है? होमोसाइक्लिक है। साइक्लोब्यूटेन ऐसे ही साइक्लोपेंटेन है, इसे ले लो। ये हो गया आपका, ये क्या है? साइक्लो, हर जगह कार्बन है। फार्मूला क्या साइक्लोपेंटेन का? C5 और H10। अरे यही तो बन गया। अरे एक बार चलिए आपको बना के दिखा देता हूं। साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन। क्या फार्मूला बताया मैंने? C5 और H10। देखिए C का 1 2 3 4 और 5, C5। ठीक है। H के कितने? H के 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहां भी आप क्या देख रहे हो? यहां देख रहे हो कि क्लोज चेन में केवल और केवल कार्बन ही है। तो ये भी क्या कहलाएंगे? आपके होमोसाइक्लिक है। साइक्लोपेंटेन हो गया। आपने एक और एग्जाम्पल ले लो, साइक्लोहेक्सेन। फार्मूला क्या है साइक्लोहेक्सेन का? C6 और H के 12। तो ये देखिए C के 1 2
3 4 5 और 6 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। इसमें भी क्या है, क्लोज चेन में केवल और केवल कार्बन ही है। यहाँ सब जगह हाइड्रोजन लिख दो, सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन की 4 होती है, 4 है, हाइड्रोजन की 1 होती है, हर जगह देख लो 1 है। तो ये भी क्या है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तो आपने क्या देखा, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नंबर 1 होमोसाइक्लिक एंड नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक। तो क्या पढ़ा आपने अभी, होमोसाइक्लिक पढ़ लिया। होमोसाइक्लिक का क्या मीनिंग होता है कि दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एटम्स आर पार्टिसिपेट्स इन देयर क्लोज चेन आर सेड टू बी होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब बढ़ ले हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटे। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दोज क्लोज चेन तो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं, जिनकी क्लोज चेन में कार्बन के अलावा और भी अनदर एटम भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उनकी साइकिल कैसी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक हो गए। तो क्या बताएंगे, दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अनदर एटम आल्सो पार्टिसिपेट्स एक्सेप्ट टू कार्बन इन देयर क्लोज चेन। इनकी क्लोज चेन में कार्बन के अलावा अनदर एटम भी पार्टिसिपेट्स करते हैं, क्या कहलाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्या लिखेंगे, लिख दूं, चलिए लिख लीजिए, दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक compounds in which another atom also participates, another atoms also participate except to carbon in their close chain, क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल बताओ, फॉर एग्जाम्पल हम बोलो, अभी बताया था कुछ समय पहले मैंने लास्ट एपिसोड में, सेकंड में। तो एग्जाम्पल क्या है, पायरीडीन, क्या बताया था, पायरीडीन। फार्मूला क्या है, C5H5N। ये स्ट्रक्चर बनाओ इसका, C का 1 2 3 4 और 5, C5 हो गया, और क्या है, C5H5N। ठीक है, देखिए कैसे इसका, ये क्या है, क्लोज चेन का ही स्ट्रक्चर बनाया आपने। 1H ओवर हियर, एक H यहाँ पर, 1H हियर, और ये देखो अब यहाँ बैलेंस ही देखो, हाइड्रोजन की 1 है, सब जगह कंप्लीट है। कार्बन की यहाँ 1 2 3 हो रही है, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक यहाँ लगा दो। कार्बन की हर जगह कंप्लीट हो गई, 4 हो रही है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, अभी मैंने बताया था, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो 2 और 5, K और L, लास्ट सेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंसी कितनी है, आपको बैलेंसी की क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने, कि क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाई एन एटम और गेन बाई एन एटम, क्या कहलाती है, इज कॉल्ड इट्स बैलेंसी। इसके साथ ये भी बताया था मैंने कि एलिमेंट हैविंग 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और एलिमेंट हैविंग 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल हैव द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो कोई एलिमेंट जितने गेन करता है या जितने लूज करता है या जितनों की शेयरिंग करता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 है, तो ये कितने गेन करेगा, 3। तो बैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 3, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3, जो अभी आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तो इसकी नाइट्रोजन की कितनी बैलेंसी होती है,
3, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 3 बॉन्ड है, इसकी वैलेंसी भी कम। तो ये क्या है, क्लोज चेन में कार्बन के अलावा क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। इसकी साइकिल कैसी हो गई, साइकिल हेट्रो हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। आपने क्या कहा, और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बेंजीन, वो क्या है, पायरीडीन हो गया। एक और ले लो, थायोफीन। एग्जाम्पल ले लो, क्या ले लो, थायोफीन। क्या है फार्मूला, थायोफीन। फार्मूला बताओ, C4H4S, थायोफीन। स्ट्रक्चर बनाओ, S, C और C। ठीक है, अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, C के कितने हैं 4, H के कितने हैं 4, C4H4 और S। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, आपको पता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 286। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 6। क्या करेगा, 2 गेन करेगा, तो वैलेंसी कितनी है 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो अब ये देखिए वैलेंसी सल्फर की कंप्लीट है, हाइड्रोजन की भी कंप्लीट है, कार्बन की 1 2 3 दिखाई दे रही है। तो एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। अब देखो इसकी 4 हो गई, इसकी भी 4, इसकी सबकी हो गई कंप्लीट। और फार्मूला, अब इसमें क्या है, साइकिल में कार्बन के अलावा सल्फर आ गया। हमने क्या बताया था, दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अनदर एटम ऑल्सो पार्टिसिपेट एक्सेप्ट टू कार्बन, कि कार्बन के अलावा अनदर एटम भी पार्टिसिपेट करता है, तो क्या कहलाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने क्या है, पायरीडीन ले लिया, थायोफीन ले लिया। एक और एग्जाम्पल ले लो, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का फार्मूला क्या होता है, चलिए, फ्यूरॉन क्या फार्मूला होता है इसका, C4H4O। तो यहां पे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया सल्फर की जगह, देखिए। तो अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 2 और 6, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 6। तो इसे कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं, तो वैलेंसी कितनी हो गई 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, सल्फर की, ऑक्सीजन, सल्फर की, वो सॉरी इसकी कार्बन की और हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। ऑक्सीजन की 2 होती है 2 है, कार्बन की 4 होती है 4 है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हाइड्रोजन की 1 होती है 1 है हर जगह। तो ये क्या है, कार्बन के अलावा क्लोज चेन में क्या है, अनदर एटम भी पार्टिसिपेट्स कर रहा है। तो आपने क्या बताया कि दोज क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन एटम्स आर पार्टिसिपेट्स आर सेड टू बी होमोसाइक्लिक, और इन विच अनदर एटम आल्सो पार्टिसिपेट एक्सेप्ट टू कार्बन आर सेड टू बी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बात आती है कि ये तो बता दिया आपने कि क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। अब होमोसाइक्लिक जो है फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए, तो अब अब पढ़ लिया आपने, क्या पढ़ा था कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है क्लोज चेन वाले, उनके होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब क्या है कि होमोसाइक्लिक आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर सब divided into 2 parts. Number 1, aromatic compounds, और दूसरे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए, एरोमेटिक, मैंने भी एलिफेटिक भी बताया था। एलिफेटिक क्या थे, ओपन चेन थे, वो एलिफेटिक थे। यहां क्या चल रहा है, क्लोज चेन। तो क्लोज चेन मैं आपको एक बार से फिर से बता देता हूं, क्लोज चेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है आपने, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या है, क्लोज चेन में केवल और केवल कार्बन है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, कार्बन के अलावा अनदर एटम भी है। अब जो आपने होमोसाइक्लिक के एग्जाम्पल पढ़े थे अभी आपने, बेंजीन है,
क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, फिनॉल है, पायरीडीन है, थायोफीन है, होमोसाइक्लिक में क्या पढ़ा था आपने? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब पढ़े थे। हेटेरोसाइक्लिक में क्या पढ़ा था? कार्बन के अलावा भी अनदर एटम है, जैसे पायरीडीन है, थायोफीन है, फ्यूरॉन है। तो अब जो होमोसाइक्लिक पढ़े हैं, मतलब क्लोज चेन में केवल और केवल कार्बन थे, उनकी बात कर रहा हूं। तो होमोसाइक्लिक का फिर से क्लासिफिकेशन हुआ और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफिकेशन जब किया गया तो उन्हें फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नंबर 1 एरोमेटिक एंड नंबर 2 एलिसाइक्लिक। तो नंबर 1 हेडिंग डाल लो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक बना है एरोमा से। अरोमा मीन्स क्या होता है? एरोमा से। एरोमा मीन्स होता है स्मेल, गंध। अब ये नहीं कहा है मैंने गंध है तो सुगंध होगी, न मैंने ये कहा है गंध है तो दुर्गंध होगी। मतलब अरोमा है, आप रोजाना यूज करते हैं अरोमा को, यानी आप अपने जो है ना, जो भी है अरोमा यूज करते हैं, जो आप अपने बॉडी पे स्प्रे कर लेते हो, फिर आप क्या महकते रहते हो पूरे दिन, वो भी क्या है? अरोमा है। आप धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, ये सब जलाते हो घर में, स्मेल आती है, वो भी क्या है? अरोमा है। आपने हॉस्पिटल में गए और देखा पोछा लग रहा है फिनॉल का, उसकी स्मेल कभी कभी आपको लगता है बदबू आ रही, बदबू नहीं होती। अगर वो बदबू रही होगी तो सोचो कि अगर वो बदबू है तो पेशेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हम उसको बदबू में या किसी ऐसी बीमारी में नहीं डाल सकते। वो न तो दुर्गंध है और नहीं आप सुगंध कहेंगे, लेकिन एरोमा है। तो एरोमा क्या है? स्पेशल टाइप्स ऑफ स्मेल है। तो आपने क्या कहा है कि नंबर 1 हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड, यानी अरोमा से जो बना हुआ एरोमेटिक। क्या है एरोमेटिक? दोज क्लोज चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have a special types of smell containing 6 carbon atom in their close chain, and all these are alternately एक के बाद एक connected by single and double bond are said to be aromatic। क्या है? aromatic compound कहलाते हैं। What about the aromatic? आपने क्या कहा? देखिए फॉर एग्जाम्पल बेंजीन ही ले लो, बेंजीन ले लो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लो, नाइट्रोबेंजीन ले लो, फिनॉल ले लो, कोई ले लो, तो ये बेंजीन है। बेंजीन क्या है? C6H6। कभी आप लेबोरेटरी में जाएं, लैब में, स्कूल में जब आप पढ़ते हो तो लैब में जरूर जाया करो। फिनॉल तो देखा ही है आपने, हॉस्पिटल में पोछा लगाते हुए देखा है, उसकी स्मेल तो देखी है आपने। घर में भी जो है ना, कहते हैं कि फिनाइल लेकर के आ गए हैं। फिनाइल ग्रुप होता है और फिनॉल एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, यानी फंक्शनल ग्रुप। अभी जब हम आपको IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो हम आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे, हम आपको होमोलोगस सीरीज पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं, जैसे प्राइमरी 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, सेकेंडरी या 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं, 3 डिग्री को टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं, 4 डिग्री को नियो कार्बन एटम कहते हैं, सिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये सारा आपको IUPAC के लिए पढ़ाना पड़ेगा, तभी आप IUPAC को सीख पाएंगे। जस्ट आफ्टर आपको बताएंगे, ठीक है ना। पहले आप ये पढ़ लें कि ये क्या है, एरोमेटिक क्या है। तो एरोमेटिक की डेफिनेशन मैंने क्या बताई बेटे? दोज क्लोज चेन। अब ये क्या है? C के कितने हैं? 6 और H के कितने हैं? 6। C6 और H के 6। 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। अब देखो हमने क्या है, इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, क्लोज चेन है, होमोसाइक्लिक भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। क्या कहा मैंने? दोज क्लोज चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव अ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्मेल। इसमें स्मेल आती है, जैसे आप कभी कोई घर में धूप बत्ती जलाते हो,
या कोई अगरबत्ती जलाते हो तो जिस तरह की स्मेल आती है वैसे ही लगभग स्मेल इसमें बेंजीन में आती है। बेंजीन भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। आप कभी लैब में जाएं और देखें बेंजीन रखी होगी, टीचर से कहें वो आपको बेंजीन दिखाएंगे, ठीक है ना, और बेंजीन की स्मेल भी आपको इनहेल कराएंगे। तो ये क्या देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की स्मेल है ना। और क्या है, क्या कहा था मैंने? कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। यहां भी देखें 1 2 3 4 5 6, और एक के बाद एक, यानी एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मैंने यही तो कहा है ऑल्टरनेटली, एक के बाद एक छोड़कर। तो क्या है डेफिनेशन इनकी एरोमेटिक कंपाउंड की? दो क्लोज चेन, ठीक है, होमोसाइक्लिक, वो भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have a special types of smell containing 6 carbon atoms in their close chain, and all these are alternately connected by single and double bond, are said to be aromatic compound। जैसे बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, ये सारे के सारे क्या है? अरोमा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब दूसरा क्या आपने पढ़ा था? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक हो गए, दूसरे हम आपको पढ़ा देते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक के बाद देखिए क्या है? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं बेटे? देखिए क्लोज चेन होमोसाइक्लिक है। आपने कहा चाहो तो लिख लो, वैसे मैं पूरी पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो यहां लिख लो फिर भी, दोज क्लोज चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एनी स्मेल। जो क्या है? विच डू नॉट हैव any smell, comma, containing carbon atom, containing क्या है? कार्बन एटम्स, containing carbon atoms in their close chain, in their close chain, ठीक है। and all these are connected by single bond। क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल बता दो। साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला क्या है? C3H6। अब यहां देखो C3H6 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये C3 हो गया और ये HK6 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, जो अभी आपको सारे बताए ना, तो वो सारे के सारे हैं। तो इनमें क्या देख रहे हो कि कार्बन एटम है, उसमें क्या कहा था मैंने? 6 कार्बन एटम है। यहां मैंने क्या कहा? कार्बन एटम है। वहां क्या बताया था आपको? ऑल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड था, लेकिन यहां केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड है। वहां क्या था? स्पेशल टाइप्स ऑफ स्मेल है, लेकिन यहाँ कोई स्मेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ये जितने भी साइक्लिक कंपाउंड एल्केन मैंने बताए हैं, साइक्लो एल्केन। आपने घर की जो गैस है, घर में जो जलती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, और ये जो आपके जो साइक्लिक जो एल्केन है, उनका सबका क्या होता है? अलग अलग परसेंटेज होता है। जैसे सीएनजी में लगभग 85 से 90% क्या होता है? मीथेन होती है, लेकिन इसमें मीथेन की अमाउंट बहुत कम होती है।
करीब 5 to 10% ये कॉस्टली पड़ता है। ये सिलेंडर जो आपको 700-600 रुपए में घर पे मिलता है, इसकी कॉस्ट बहुत होती है। इसकी करीब कॉस्ट होती है 2400-2500 रुपए इसकी कॉस्ट है। और ये कॉस्ट जो है गवर्नमेंट पे करती है, सब्सिडी आपको मिलती है इसकी, क्योंकि इसको फिल्टर करने में गैसों को बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। और वो एक्सपेंडिचर तभी तो, यानी ये क्या बिल्कुल इसमें उसमें क्या होता है, स्मेल लेस है, स्मोक लेस है, दोनों ही है। स्मेल लेस भी है और स्मोक लेस भी है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है उसमें, कोई स्मेल नहीं है। आप सोचते हैं कि स्मेल तो होती है, घर में कभी लीकेज हो जाती है गैस तो उसमें बदबू सी फैल जाती है, तो उसमें एक जो है बैड स्मेलिंग कंपाउंड जो है मिला दिया जाता है, सो दैट ताकि वो उसकी लीकेज की आइडेंटिफाई कर ले। अदरवाइज क्या होगा, ये हाईली फ्लेमेबल है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, हाईली फ्लेमेबल। अगर गैस लीक हो गई और आपको पता नहीं चली, आपने माचिस जला दी, तो सारे लोग जल करके मर जाएंगे। इसलिए इसमें क्या है, कभी भी ये लीकेज हो और इसका तुरंत पता चल जाए तो ऐसा इसमें एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड मिला दिया जाता है। कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि उस बैड स्मेलिंग कंपाउंड का नाम क्या है, तो क्या नाम है उस बैड स्मेलिंग कंपाउंड का, बताएं। ये आपकी फिजिक्स में है, यानी फ्यूल वाला कोई हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। क्या नाम है उसका, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन। क्या फार्मूला होता है इथाइल मरकैप्टन का, C2H5SH, याद रख ले। ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड है। कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज अ ऑर्डरलेस गैस है, मतलब कोई इसमें स्मेल नहीं आती। टू आइडेंटिफाई इट्स लीकेज अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड इज एडेड इनटू इट टू आइडेंटिफाई इसकी इट्स लीकेज। तो राइट द नेम ऑफ दैट बैड स्मेलिंग कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला। तो क्या नाम है उसका, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन होता है और ये फार्मूला क्या है इसका, C2H5SH है। तो यहां आप क्या देख रहे हो, आपने क्या कहा, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, क्या बताया मैंने, क्लोज चेन है, ठीक है। होमोसाइक्लिक वो भी थे, ये भी है क्लोज चेन होमोसाइक्लिक। ऑर्गेनिक वो भी थे, ये भी है। तो दो क्लोज चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कंटेनिंग कार्बन एटम। उसमें क्या कहा था आपने, कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, ठीक है। और उसमें क्या कहा था, अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड कहा था। इसमें क्या कह रहे हो, सिंगल बॉन्ड कह रहे हो। उसमें क्या था कि एक स्पेशल स्मेल होती है, इसमें क्या कह रहे हो, कोई स्मेल नहीं होती। तो दोनों में डिफरेंस है। आपने क्या कहा, दोज क्लोज चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डू नॉट हैव एनी स्मेल, ये containing carbon atoms in their closed chain and all these are alternately, उसमें क्या था, all these are alternately connected by single and double, इसमें क्या है, and all these are connected by single bond। ये डिफरेंस इन दोनों में। तो आपने क्या बताया, ये सबके सब क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ये सारे के सारे क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर कोई आपसे पूछता है होमोसाइक्लिक क्या है, दोज क्लोज चेन होमोसाइक्लिक क्लोज चेन कैसे है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में एरोमेटिक क्या है, क्लोज चेन होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव अ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्मेल कंटेनिंग 6 कार्बन एटम इन देयर क्लोज चेन एंड ऑल दीज आर अल्टरनेटली कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इसमें क्या है कि 6 नहीं होते, 6 भी हो सकते हैं, 6 से कम भी हो सकते हैं। और उसमें क्या है, स्मेल है, इसमें स्मेल नहीं है, उसमें अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड 4 में या अपने 4th लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, यानी फर्दर आगे ओपन चेन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा। ओपन चेन जो है अब हाइड्रोकार्बन बन करके आगे बढ़ेंगे, तो ओपन चेन कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन है जो आपको हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो कल हम एक बार इसको फिर रिपीट कर देंगे। कल कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे आपके लिए जो अब तक हमने पढ़ाया है, जो अब तक आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड देन क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद ओपन चेन कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन, जो क्या बन करके चलेगा, हाइड्रोकार्बन बन करके चलेगा आगे। एंड देन आफ्टर फिर आपका क्या हो जाएगा,
IUPAC नॉमेनक्लेचर आपका स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ आपका क्या बताएंगे, चिरल कार्बन क्या होता है, अचिरल कार्बन क्या होता है, यानी सिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, ये सारी बातें कल बताएंगे बेटे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।